नो मोर सीटी सेंटर आउटसाइड महाराष्ट्र। यस, इस साल जितने भी सीटी एग्जाम हो रहे हैं, राइट फ्रॉम एमबीए, एमसीए, लॉ, बाकी के भी जितने भी सीटी के एग्जाम है, किसी का भी सेंटर आउटसाइड महाराष्ट्र नहीं आने वाला है। सारे सेंटर महाराष्ट्र में होने वाले हैं। ये एक बड़ा चेंज है सीटी सेल के साइड से, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द डिसीजन टेकन बाय हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर चंद्रकांत पाटिल। और इस साल से आपके सीईटी के सारे सेंटर सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में आने वाले हैं। जितने भी आउटसाइड महाराष्ट्र ओएमएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। राइट फ्रॉम ट्रैवलिंग से लेकर के लॉजिंग बोर्डिंग हो गया आपका, फिर कॉस्टिंग आपकी बढ़ेगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स ओएमएस स्टूडेंट को आने वाले हैं, ठीक है। वन बाय वन सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले तो ये वीडियो शेयर करो हर एक सीटी स्टूडेंट को, सो दैट एवरीवन शुड गेट टू नो। और अभी आप जब फॉर्म फिल कर रहे हो तो जब आपके भी डैशबोर्ड पे सिर्फ महाराष्ट्र एंड 4 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा होगा कि आपको प्रेफरेंस में कौन से डिस्ट्रिक्ट लेनी है, ठीक है। सो सबसे पहले बात करते हैं ये डिसीजन लिया क्यों गया हुआ है, ये भी समझना जरूरी है। व्हाई दे हैव टेकन दिस डिसीजन। लास्ट ईयर 2025 का जो सीटी पेपर हुआ था उसके अंदर मैल प्रैक्टिस देखने को मिली हुई है, सेंटर पे भी नेग्लिजेंस देखने को मिले हुए, उसके वजह से ये डिसीजन लिया हुआ है। लास्ट ईयर का जो आर्टिकल आया हुआ है इंडियन एक्सप्रेस का, काइंडली गो थ्रू इट। सो लास्ट ईयर का ये आर्टिकल है, नो मोर सीटी एग्जाम आउटसाइड महाराष्ट्र। और ये क्यों हुआ है? बिकॉज 5 years LLB CET result shown that all 4 toppers scorer were from a single center in बिहार पटना एंड स्पार्किंग सस्पिशन। तो ये एक न्यूज़ है कि भाई सेंटर पे कुछ तो मैल प्रैक्टिस हुई है और सारे के सारे टॉपर्स जो है वो एक ही सेंटर से है, ठीक है। एंड MBA CET को लेके ये अपडेट है कि कॉल्स आ रहे हैं कि भाई हमको टॉप कॉलेज में एडमिशन दिलवा देंगे, ये अमाउंट दे आर आस्किंग, दिस इज व्हाट द रेंज ऑफ अमाउंट दे वर आस्किंग। ये कॉल्स आ रहे हैं इस तरह से लेके। फिर कंप्लेंट भी हुई एंड पीपल वेयर गॉट अरेस्टेड एज वेल, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द मेन रीजन दे हैव टेकन दिस डिसीजन कि सारे सेंटर सिर्फ महाराष्ट्र में होने वाले हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ओएमएस स्टूडेंट को, आउटसाइड महाराष्ट्र वाली जनता, इनको क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है? एक तो ट्रैवल करना पड़ेगा। जो बच्चा अभी हैदराबाद से लिख रहा है सीईटी महाराष्ट्र, लेट्स से कि साउथ से लिख रहा है, या तो लेट्स से कि दिल्ली से है, या मध्य प्रदेश से है, या जम्मू से है, और महाराष्ट्र सिटी लिख करके दे वांट टू टेक एडमिशन इन महाराष्ट्र, ठीक है। अब उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा और आई हैव टू मैनेज माय अकोमोडेशन, लॉजिंग बोर्डिंग हो गया, ट्रैवलिंग टाइम, साथ में ट्रैवलिंग कॉस्ट भी ऐड हो जाएगी। जो बहुत सारे बच्चे जो इकोनॉमिकली बहुत अच्छे नहीं हैं, हु कैन नॉट अफोर्ड दिस, वो एग्जाम नहीं लिखेंगे, कॉम्पिटिशन ड्रॉप होगा, ठीक है। और यार आप ट्रैवल कर रहे हो, एग्जाम सेंटर पे आ रहे हो, तो थोड़ा सा टेंशन, प्रेशर, ट्रैवलिंग टाइम, टायर्डनेस, ये सब चीज़ें होने वाली है। तो ओएमएस स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा ये चैलेंज होने वाला है। पॉइंट नंबर 2 फ्रॉम सीडी सेल कि सेंटर अगर पे मैल प्रैक्टिस हो रही है, आप सेंटर बैन कर दो, है ना, आप लिमिटेड सेंटर कर दो। मतलब हर एक स्टेट के टियर 1 सिटी जो अच्छे एग्जाम सेंटर है उनको दे दो एग्जाम कंडक्ट करने के लिए, रैदर कि ये बैन कर देना कि अभी आउटसाइड महाराष्ट्र एग्जाम होगा ही नहीं सीटी का। बिकॉज ओएमएस स्टूडेंट के लिए महाराष्ट्र ऑल द वे ट्रैवल करना विल बी क्वाइट चैलेंजिंग, ठीक है। आप हर एक स्टेट में 1-2 सेंटर एटलीस्ट, जो पहले चल रहा था कि हाँ हर एक स्टेट में 1-2 सेंटर थे, 3 सेंटर थे, एटलीस्ट वो कर सकते हैं। सेंटर अगर सही नहीं कर रहा है, सेंटर अच्छा नहीं है, तो आप सेंटर बंद कर सकते हो यार, उनको कैंसिल कर सकते हो, है ना। जैसे कि कैट का एग्जाम हो गया, यूपीएससी के एग्जाम हो गए, और आपका क्लैट का एग्जाम हो गया। तो ये सारे नेशनल लेवल एग्जाम है और इनके सेंटर्स अक्रॉस इंडिया आते हैं। किसी सेंटर पे अगर प्रॉब्लम है तो दे सस्पेंड की वहाँ पे सेंटर नहीं हो, वहाँ पे एग्जाम नहीं होने वाला है, तो ये हम कर सकते हैं। सो मुझे लगता है कि इस पे अथॉरिटी को सेकंड थॉट देना चाहिए कि ये सिर्फ महाराष्ट्र में सेंटर कर देने से ये प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होने वाली है। दूसरा, महाराष्ट्र में लास्ट ईयर भी यार दूसरे रिमोट एरिया वाले सेंटर पे भी प्रॉब्लम्स थी, ऐसा नहीं है कि नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैल प्रैक्टिस थी, बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हर मेजर सेंटर्स पे होती ही है, ठीक है। दूसरा, अगर महाराष्ट्र बेस सेंटर हो गया सिर्फ महाराष्ट्र के, तो आपको नंबर ऑफ सेंटर महाराष्ट्र में बढ़ाने पड़ेंगे, बिकॉज क्राउड बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ ही रहा है, हर एक सीटी एग्जाम का क्राउड बढ़ेगा, उसको मैनेज करने के लिए और इन्विजिलेटर से लेके उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीज़ें जिस दिन एग्जाम है उस दिन आपको भीड़ देखने को मिलेगी, राइट फ्रॉम द लोकल से लेकर के एंड आपके जो ट्रांसपोर्टेशन से लॉजिस्टिक है। सो दिस इज माई रिक्वेस्ट टू सीटी सेल, प्लीज थिंक अबाउट इट एंड एटलीस्ट हर एक स्टेट में 1-2 सेंटर अलोकेट कर देंगे तो आई मीन अक्रॉस द स्टेट वाले बच्चे वहाँ पे आके एग्जाम लिख सकते हैं और सेंटर को आप स्ट्रिक्ट मतलब
रूल्स जो है आपके, जो भी प्रोटोकॉल्स है वो आप सेंटर को दे दो, डेफिनेटली दे विल बी फॉलोइंग। मुझे लगता है ये राइट डिसीजन होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड, ऑल दी OMS स्टूडेंट, ऑल माई OMS स्टूडेंट आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट, आपको ये जो स्टेप CDSL ने लिया है अभी इस साल, तो यही होने वाला है कि महाराष्ट्र के अंदर आपको आके एग्जाम लिखना है। कंपटीशन ड्रॉप होगा, ठीक है, कंपटीशन कम होगा, आपको इसको एज अ अपॉर्चुनिटी लेना है। एक दिन का मैटर है, ट्रैवल कर लो, बिकॉज इट इज अबाउट योर करियर, बिकॉज इट इज अबाउट योर कॉलेज सिलेक्शन, शॉर्टलिस्टिंग, आगे करियर सॉर्टेड रहेगा। तो CET में नहीं लिखूंगा बिकॉज मुझे महाराष्ट्र में ट्रैवल करके एग्जाम लिखना पड़ेगा, तो वो रीजन से आप एग्जाम ना लिखो, मैं ये एडवाइस नहीं करूंगा। एक दिन मैनेज कर लेना, बिकॉज हर एक स्टूडेंट के दिमाग में यही होगा कि यार अभी CET लिखने के लिए महाराष्ट्र जाना पड़ेगा, ड्रॉप कर देते हैं, एग्जाम में नहीं लिखूंगा। मैक्सिमम आउटसाइड महाराष्ट्र वाला स्टूडेंट यही सोचेगा, तो आप ये न सोचो, ठीक है। अगर आप पार्टिसिपेट करते तो हाई चांस हो जाएगा आपके selection का। This is what I can suggest, I can recommend as of now. So please share this video to all your friends जितने लोग CET एग्जाम लिख रहे हैं, एंड हाँ, CDSL अथॉरिटी तक मेरा वीडियो पहुंच रहा है, सो प्लीज थिंक अबाउट इट। OMS स्टूडेंट के लिए थोड़ी सी दिक्कत बढ़ जाएगी, तो इट इज बेटर कि हम हर एक स्टेट में सिटी में एटलीस्ट 1-2 सेंटर दे सके तो बढ़िया है, ठीक है। और हाँ, जितने भी लोगों ने अभी तक पढ़ाई चालू नहीं की है, प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया, टारगेट कर रहे हो 99+%, किक स्टार्ट योर प्रिपरेशन। मैन्योर की लास्ट क्रैश कोर्स बैच हमने लॉन्च किया हुआ है, नंबर्स मैंने स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम ऑन द गिवन नंबर, या तो आप डायरेक्टली वेबसाइट विजिट कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है क्रैश कोर्स बैच का, सेल्फ स्टडी कोर्स का, मॉक टेस्ट एंड योर सेक्शनल प्रोग्राम। और हाँ, इसी के साथ साथ आपकी 2027 की भी बैच हमने लॉन्च कर दिया है, तो जितने लोग अभी 27 के एग्जाम टारगेट कर रहे हो उनको भी आप बैच डिटेल्स शेयर कर सकते हो। लेट्स प्रिपेयर सिटी टुगेदर एंड क्रैक इट विद द गुड परसेंटेज। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।